Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following statements. First statement, in asymmetric spindle positioning, an equal division of cytoplasm occurs. Statement 2, in symmetric spindle positioning, equal division of cytoplasm occurs. Mark the correct option. Option 1. Only statement 1 is correct. Option 2, only statement 2 is correct. Option 3, both statement 1 and 2 are correct. Option 4, both statements 1 and 2 are wrong. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर स्पिंडल पोजिशनिंग एसिमेट्रिक है तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी अनइक्वल होता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर सिमेट्रिक स्पिंडल पोजिशनिंग है तो साइटोप्लाज्म का इक्वली डिवीजन होगा। की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, की कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू डॉटर सेल। पेरेंट सेल क्या करता है, इट डिवाइड्स एंड फॉर्म्स डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन में दो मेजर इवेंट्स कौन से होते हैं, दीज आर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड सेकेंड इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। अब अगर बात करें स्पिंडल पोजिशनिंग की, अबाउट स्पिंडल फाइबर पोजिशनिंग, स्पिंडल फाइबर का रोल क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से वो उन्हें सेपरेट करते हैं एंड पुल करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अब अगर इस स्पिंडल फाइबर की पोजिशनिंग ठीक नहीं है, यानी कि द स्पिंडल फाइबर पोजिशनिंग इज एसिमेट्रिक, तो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर की पोजिशनिंग से क्या होगा, जो साइटोकाइनेसिस है वो ठीक से नहीं होगी, यानी कि cytoplasm will not be equally divided in the two daughter cells, जिसकी वजह से जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे दे विल बी अनइक्वल इन साइज। अनइक्वल डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे अगर स्पिंडल फाइबर की पोजिशनिंग सिमेट्रिक है। स्पिंडल फाइबर पोजिशनिंग कैसी है, इट इज सिमेट्रिक। तो स्पिंडल फाइबर की सिमेट्रिक पोजिशनिंग की वजह से साइटोप्लाज्म का इक्वल डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइडेड अमंग द डॉटर सेल्स, जिसकी वजह से जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं दे विल बी इक्वल। डॉटर सेल्स विल बी इक्वल। अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो हमारी इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दीज हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच सेज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।